नमस्ते भवती। जी सर। आप कैसी हैं? आवाज आ हम। रही है? हाँ, आ रही हाँ। है। हाँ। नमः अहम गुरुजी। नमो हम। नमः। नमो नमः। अहम सम्यक अस्मि। हाँ। अहम सम्यक 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 अस्मि। अच्छा। हाँ। अहं सम्यक् अस्ति। अहम कुशली अस्मि। अच्छा। अस्मि अस्मि उन्नत अस्मि। हाँ। सर अहम च सम्यक अस्मि और नमो नमः। नमो नमः। बहु शोभनम। बहु सुंदरम। धन्यवाद हाँ। सर। प्रणाम। चलिए हम लोग स्टार्ट करें आज। जी सर। टाइम, हाँ स्टार्ट। सरस्वती वंदना सिंधुजा जी आप करिएगा। अच्छा। जी। सरस्वती वंदना। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड दंड मंडित दंडमंडितकरा, तारा या श्वेत पद्मासना ब्रह्माच्युत शंकर प्रभु देवै माम पातु सरस्वती भगवती शेष जाड्या शुक्ल पीताम्बर विद्यासार परमा आद्यां व्यापिनी पुस्तक दानी अभयदाम जाड्यान्धकारापहाम मालिकाम विदधतीम पद्मासने संस्थिता वन्दे वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं जगाम बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। बहुत शोभना। अच्छा, आज हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लें। पहले तो हम लोग ये जो फिफ्थ लेसन अभी हम लोग कर रहे हैं, है ना, इसको सबसे पहले तो पेज नंबर 85 पर आइए। ठीक है, ये लोट लकार के हैं। लोट लकार जहां आज्ञा के अर्थ में होता है वहां लोट लकार का प्रयोग होता है। पेज 85। ठीक है। आप प्रीति जी पढ़िए। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु है ना ये लिखा हुआ, तो सहा हाँ सर। गच्छतु, सहा गच्छतु, तौ गच्छता, सा तौ, हाँ। हाँ तौ गच्छताम, ते गच्छन्तु, और उनके मीनिंग भी बताते जाइए। हाँ। प्रेरणा परमपदी पहले परमपदी। तो, हाँ पहले तो ऐसा करिए, पहले तो रूप पढ़िए। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ हाँ। गच्छतम गच्छ, गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। उसके बाद कहिए सह गच्छतु, तौ गच्छताम, ते, ऐसे हाँ। करके मत, ऐसे करके। गच्छतु गच्छतां गच्छन्तु, गच्छ गच्छतं गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम, सा गच्छानि गच्छतु गच्छानि गच्छाव गच्छाम। गच्छाम। हाँ। हाँ। सा गच्छतु हाँ। वो जाए, हाँ। तो गच्छताम हाँ। वो दोनों जाए, हाँ। ते गच्छतु ते वो सब जाए। गच्छन्तु, ते हाँ, ते गच्छन्तु। गच्छन्तु वो हाँ। सब जाए। हाँ बहुत सुंदर। हाँ। त्वं गच्छ हाँ। तुम जाओ, हाँ। युवाम गच्छतम तुम हाँ। दोनों जाओ, हाँ। यूयम गच्छत हाँ तुम सब जाओ, बहुत सुंदर। हाँ। अहम गच्छानि हम्म। मैं जाऊं, हाँ। आवाम गच्छाव हाँ। तुम दोनों जाओ, हम हम दोनों दोनों, जाएं। हम दोनों जाए। हाँ। वयम गच्छाम हम सब जाएं। वयम गच्छाम। हाँ। गच्छ, हाँ। अप्रेरणा गच्छामि। प्रेरणा अच्छा, आत्मपदेन। अब ये आत्मनेपदी जी, आत्मनेपदी हिना जी आप पढ़िए। आत्मनेपदी ऐसे करके ही पढ़िए। वंदताम वंदेताम वंदनताम
वंदस्व वंदेथाम वंदध्वम वंदई वंदावहई वंदामहई। फिर उसके बाद सह वंदताम तौ, ऐसे करके बताइए। जी हाँ जी जी, नमस्ते सर। वंदताम वंदेताम वंदताम वंदनताम। वंदस वंदनताम हाँ वंदस्व वंदेथाम वंदध्वम हाँ वंदैहि वंदावहि महि वंदामहि वंदावहई वंदावहई वहे वंदावहै वहई। हाँ वंदामहि वंदा महे वंदामहई। हाँ बहुत सुंदर। सह बताइए। वंदताम हाँ तौ वंदेताम हाँ तौ वंदन्ताम हाँ त्वं वंदस्व हाँ युवां वंदेथाम हाँ यूयं वंदध्वम हाँ अहम वंदा अहं वंदैहि हाँ अहं वंदै हाँ आवां वंदावहै हाँ वयं वंदामहै। बहुत सुंदर। तो तो इससे हमारे धीरे सर धीरे इसमें धीरे जो उत्तम पुरुष है हाँ इसमें ये प्रश्नार्थक जैसे हो जाएगा, क्या मैं वंदन करूं? हाँ मैं वंदन करूं। जैसे मान लीजिए हमें पूछना है, किसी से जी अनुमति लेनी है, जी मैं वंदना करूं, मैं वंदन करूं, जी 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 है ना, उस अर्थ में है। जी अच्छा, हम लोग अब तक हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत ये सब अभी तक ये पढ़े हैं, जैसे ये तो धातु रूप हैं, तो धातु रूप में हम लोगों ने लोट लकार में भी पढ़े हैं। ठीक है, लोट लकार में उमा जी आप बताइए, दोनों के बताइए, आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों धातुओं के शब्द के लोट लकार में रूप बताइए। पठ पठ लोट धातु और लकार परस्मैपदी सर भवतु परस्मैपदी लोट लकार। परस्मैपदी लोट लकार हाँ तो भवतु प्रेजेंट भवताम ही तो सर बनेगा ना। भवती भवतः भवन्ति, ये लट लकार ना सर। लट लकार, आई एम सॉरी, लट लकार प्रेजेंट टेंस। जी लट लकार। हाँ तो बताइए। पट्टी गच्छति गच्छताम गच्छन्ति गच्छति 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 गच्छतः गच्छन्ति गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छ हाँ। गच्छतम गच्छत गच्छतः गच्छत हाँ गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छति गच्छतः। गच्छ वही होगा। गच्छेत सेवते। नहीं गच्छते गच्छते गच्छ तो है ही नहीं, गच्छ तो आत्मनेपदी धातु है ही नहीं। सेव का बनेगा ना सर। हाँ सेव का बनेगा, सेवते सेवते सेवेते सेवन्ते हाँ सेवे सेवेते सेवद्वे हाँ सेवे सेवय सेवये सेवामहे हाँ सेवते सेवेते सेवन्ते सेवसे सेवेते सेवये सेवद्वे सेवे सेवये सेवावये सेवामहे। सेवामहे। हाँ, तो ऐसे ही हम लोग जो है एक एक बार रिवाइज कर लिया करेंगे इनको सिंपल रूप से, तो हमें धीरे धीरे ये सब फिर बाय हार्ट अपने आप याद हो जाएंगे। ये एक बार इस तरीके से हम लोग कर लिया करेंगे तो फिर ये सिंपल हो जाएंगे। अब हम लोगों ने लास्ट टाइम भाषाभ्यासा, ऐसे ही हम लोगों को अभी लंग लकार जैसे अभी हुआ है, लंग लकार भी नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे तो लंग लकार भी रिवाइज कर लेंगे। और कौन सा हम लोगों ने किया, विधिलिंग भी किया था क्या? विधिलिंग कभी नहीं है, लोट लकार आया। लोट लकार तो इसमें चल ही रहा है हम लोगों का। लंग लकार भी पास्ट टेंस का भी हमने पढ़ा है जी। पास्ट टेंस का कौन बताएगा? आशा जी आप बताइए। पास्ट टेंस लंग लकार आत्मनेपदी और परस्मैपदी धातु के रूप बताइए। आप म्यूट हैं आप। कौन से पेज पे? आप म्यूट हैं। ये हम लोगों ने वैसे तो पढ़ रखे हैं पहले ही ये, लेकिन इसके अगर पेज पे देखने हैं तो बुक ये पहले ये इसमें लास्ट लेसन में थे ना लंग लकार के रूप, ये थे देखिए 66 हाँ 66 हाँ पेज नंबर 66 लास्ट लेसन में है ये पेज नंबर 66 और 67। हाँ 66 और 67 पर है। पटा तो पटका है पटा। जी जी हाँ वही
बताइए, ऐसे ही बताइए, बिना देखे बताइए, बिना क्या देखे। देख के बताएंगे भाई? हाँ बताइए। ठीक है, कौन सी धातु ली जाए? पट धातु ही ले लीजिए। पट धातु ले लें? हाँ हाँ भूतकाल अपठत, हाँ अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठः, अपठ, हाँ, अपठ, हाँ अपठाव, अपठाम, हाँ। अपठः, अपठतम, अपठत। अपठम, हाँ भाई, अपठता, अपठा, हाँ अपठत, अपठतम, अपठत, हाँ 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 अपठः, अपठः, हाँ अपठतम, अपठत, हाँ अपठ, अपठत, हाँ ठीक है? हाँ हाँ अपठम, अपठाव, हाँ अपठाम, हाँ। बहुत सुंदर। ऐसी सेव धातु के बताइए। आत्मनेपदी धातु सेव ले लीजिए, लंग लकार में बताइए। बता देना। असेवित सेवत, असेवत, हाँ असेवत, सीताम हाँ। असेवताम, असेवन, असेवेताम, ओ, असेवेताम, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, असेवत, हाँ असेवेताम, असेवत, हाँ। असेवन, असेवंत, असेवन, असेवंत, असेवंत, असेवन, हाँ हाँ। सेवथा असेवः, असेवथाः, असेवथः, असेवेथाम, असेवेथाम, असेव, हाँ असेवेथाम, असेवध्वम, असेवध्वम, हाँ। ठीक है। असेव, असेवे, असेवे, असेवावहे, असेवा, असेवा, असेवा वही, असेवा मही, असेवा वही, हाँ, असेवा वही, असेवा असेवा वही। वही। ये वही और वहे और महे में बड़ा confusion है। नहीं सर, वो धीरे धीरे, वो धीरे धीरे, आत्मनेपदी एक्चुअली रोज की बोलचाल में नहीं ना है। ये हाँ। तो हम लोग पढ़े हुए हैं हमेशा परस्मैपदी में, तो हम लोग को ये आत्मनेपदी थोड़ा सा टफ है। नहीं नहीं सिंपल है। वो धीरे धीरे वो मेमोरी का पार्ट बन जाता है। ऐसे हम लोग मतलब हाँ, रटना पड़ेगा। नहीं 2-4 बार पढ़ेंगे, फिर वो धीरे धीरे अपने आप ही मेमोरी का पार्ट बनने लग जाएंगे ग्रेजुअली। सर आत्मनेपदी का समझ ही नहीं आता, क्या हुआ आत्मनेपदी का? नहीं समझ में आ रहा आत्मनेपदी। डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे आत्मनेपदी और परस्मैपदी पर, मेरे ख्याल से। असल में ऐसा है ना कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो परस्मैपदी होती हैं, उनके रूप तो ऐसे चलते हैं, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठत, है ना। हाँ और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो आत्मनेपदी होती हैं, तो परस्मैपदी धातु हो गई। और जो आत्मनेपदी होती हैं, सेवते, सेवेते, सेवंते, तो वो पाणिनि जी ने डिसाइड कर रखी है कौन सी धातुएं परस्मैपदी हैं, कौन सी आत्मनेपदी हैं, और तो कौन सर सी ऐसी धातुएं जो दोनों में। कि आत्मनेपदी कौन सी है? कोशिश करूं, शायद हम बता पाए। हाँ वो अभी ऐसा है ना, अभी हम लोग केवल इतना जान लें कि ऐसा होता है। अभी कौन कौन सी है वो तो फिर बहुत सागर है सारा, तो अभी हम लोगों को वहां नहीं जाना है। अभी हमें केवल ये क्लासिफिकेशन जान लेना है कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। सर ये लकार पूछ रहे हैं ना आप? लंग लकार था पास्ट टेंस। तो ये अभी आप भूतकाली तो पूछ रहे हैं ना? हाँ भूतकाल अभी हम लोगों ने वो भी रिवाइज किया था, लास्ट लेसन में था ना, लास्ट लेसन में। नहीं अभी आप पूछ रहे हैं असेवत दीदी ने, हाँ तो वो जो भूतकाली तो है। हाँ लंग लकार इज भूतकाल, पास्ट टेंस, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है, बहुत ज्यादा याद। नहीं हमें धीरे धीरे मेमोरी का पार्ट होने लगेंगे। हम लोग जो है ना इन लेसन्स को करते जाएंगे, धीरे धीरे रिवाइज करते जाएंगे, फिर वो मेमोरी का पार्ट बन जाएंगे। बस हमें अपनी टेबल पर एक बार लिख के इनको रख लेना है कि एक आत्मनेपदी धातु रख लें, एक परस्मैपदी रख लें, और धीरे धीरे राम शब्द के रूप है, रमा के रूप है, ऐसे करके सिंपल जो रूप है, नदी के रूप है, वो धीरे धीरे हम लोगों को फिर याद हो जाए। हाँ डॉक्टर अमिताभ पढ़िए आप पेज नंबर 83, मध्यम पुरुष एक वचनम बहुवचनम च। जी सर, एक सेकंड सर, पढ़िए। पेज नंबर 83, मध्यम पुरुषः एक वचनम बहुवचनम च। त्वम गच्छ, तुम जाओ, त्वम उत्तिष्ठ, तुम उठो, त्वम क्षीरम पिब, तुम दूध पियो, त्वम भिक्षाम यच्छ, तुम भिक्षा दो, त्वम सत्यम वद, तुम सत्य बोलो,
यूयम वदत, तुम सब बोलो। यूयम नमत, तुम सब नमस्कार करो। यूयम वनम गच्छत, तुम सब वन जाओ। यूयम देवम पश्यत, तुम सब देवता को देखो। यूयम वाक्यम लिखत, तुम सब वाक्य लिखो। सर अच्छा, इसमें- मान लीजिए कि अगर यहाँ पर जी यूयम देवम पश्यत है, जैसे तुम सब एक देवता को देखो। जी। अगर हमें ये कहना होता कि तुम सब बहुत सारे देवताओं को देखो, तब हम कैसे कहते हैं? नहीं मालूम सर। यूयम देवान देवान देवान, देवान यूयम देवान, देवान। क्योंकि द्वितीया में रामः रामौ रामः, संबोधन में राम रामौ रामा, रामम रामौ रामान, तो रामान। देवान बन जाएगा। देवान। देवान है ना। जी। अब ऐसे ही जैसे यूयम वाक्यम लिखा, तुम वाक्य लिखो। अब इसमें वाक्य शब्द जो है वो नपुंसक लिंग शब्द है। तुम सब अगर हमें कहना हो तुम सब बहुत सारे वाक्य लिखो, तब क्या होगा? वाक्यानि। वाक्यानि वाक्यानि। यूयम वाक्यानि लिखत। सर फलम फले सर, फलानि, यच- फलम फले फलानि। सर हाँ। यच का मतलब मांगना होता है ना, तो भिक्षा दो क्यों लिखा है? अब इसमें यच्छ भिक्षा देने के अर्थ में लिखा है इन्होंने। यच्छ धातु वैसे मांगने के अर्थ में भी आती है और देने के अर्थ में भी इन्होंने लिखा है। इसको मैं क्रॉस चेक करके कंफर्म करता हूँ आपको, ठीक है? जी। यच्छ धातु का इसका। सर अच्छा, उत्तर। हाँ डॉक्टर साहब बताइए। सर अगर हमको इसी तरीके से कहना हुआ कि तुम खेलो, पढ़ो, लिखो, याद करो, तो हम क्या क्या कहेंगे फिर? हाँ आप बताइए। अगर हमें कहना है किसी से कि तुम खेलो, तो हम क्रीडत। क्रीडा क्रीडा क्रीडत। हाँ नहीं, क्रीडतु क्रीडताम क्रीड चंती, हाँ। क्रीड 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 आएगा। क्रीड। हाँ, पठतु पठताम पठन्तु पठ, तो हाँ। क्रीडतु क्रीडताम क्रीडन्तु क्रीड। क्रीड। जी। हाँ, अगर हमें कहना तुम लिखो तो क्या बोलेंगे? त्वम लिखत। ना ना ना, तुम। हाँ लिख, तुम लिख, तुम लिखो। त्वम लिख। जी। यूयम लिखत, तुम सब लिखो। ठीक है जी। और सर पढ़ो के लिए, याद करो के लिए? आप बताओ। पढ़ने के लिए क्या? पढ़ने के लिए कौन सी धातु पढ़ने के है? लिए पढ़ तो है। पठ धातु है। पठ धातु में बताइए कि तुम पढ़ो क्या होगा? तो तुम पढ़। तुम पठ, तुम तुम पठ। पढ़। अच्छा। हाँ, और तुम याद करो, उसके लिए क्या होगा? स्मर श्रवण हाँ, स्मर 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 धातु होती है ना। स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति, स्मर। हाँ तो क्या आएगा? स्मर, स्मर। स्मरतु। ठीक है, त्वम स्मर। तुम स्मर, अच्छा तुम सर। याद करो। यूयम स्मरत, तुम सब याद करो। उससे ठीक कोरिलेट है। जी जी। उत्तम पुरुषा कंचन जी आप पढ़िए, पेज 83। हाँ, नमो नारायण सर। नमो नमः। ये पेज नंबर 83। 83 उत्तम पुरुषः एक वचनम। अहम गच्छामि, मैं हाँ। जाऊं। अहम पत्रम लिखामि, मैं पत्र लिखूं। हाँ अहम पाठम पठामि, मैं पाठ पढ़ूं। वयम पिबाम, हम पिए। हम पिए। वयम प्रश्न पृच्छाम, हम प्रश्न पूछें। वयम गीतम गायम, हम गीत गायाम। गाएं। गायाम, गायाम, वयम गायाम, हम गीत गाएं। गायाम, गायम गायाम। सर गायाम। सर वयम प्रश्नम प्रख्याम में मैं प्रश्न पूछूं, इसका क्या होगा? अहम अहम पच्छानि अहम हाँ बताइए। अहम प्रश्नम, पच्छानि अहम प्रश्नम प्रख्याम। नहीं, पृच्छामि, पृच्छामि, पठानि पठ, हाँ, हाँ। पठानि हाँ। पठाव पठाम। अहम प्रश्नम अहम पृच्छामि। प्रख्याम। हाँ,
मैं प्रश्न पूछूं। वयम नगरम गच्छाम, हम नगर को जाएं। बहुत वयम देशम रक्षाम, हम हाँ। देश की रक्षा करें। हाँ वयम ग्रामम प्रविक्षा प्रविशाम, हाँ प्रविशाम, हम गांव प्रविशाम। में प्रवेश करें। हाँ, प्रविशाम प्रविशाम। प्रविशाम। प्रविशाम, हाँ। हम गांव में प्रवेश करें। हाँ वयम दुर्गुणान त्यजाम, हाँ हम दुर्गुणों को त्याग दें। बहुत सुंदर। आगे भाई साहब आप पढ़ो। प्रेरणा। सर एक प्रेरणा। अच्छा, ये प्रेरणा के अर्थ में भी इन्होंने अच्छा उत्तर, ठीक है। सर एक क्वेश्चन प्रेरणा। था। हाँ हाँ डॉक्टर साहब। सर इसमें हम्म, हाँ जी सर, मैं प्रश्न पूछूं वाला जो हम लोगों ने भी किया, या हाँ। इसी में सब चाहे देख लेते हैं। जैसे 5वां वाला है कि वयम प्रश्नम पृच्छाम, तो हाँ। सर ये सिंपल एक सेंटेंस है या एक क्वेश्चन है? ये जैसे भी पहले भी किन्नी मैम ने पूछा था ना, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन होता है या फिर सिर्फ एक सेंटेंस कहा जा रहा है। मतलब ये एक तरीके से हम किसी आगे से है। पूछ रहे हैं, हम किसी से अनुमति ले रहे हैं, तो एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि भाई मैं पढ़ूं, तो आप इसको उस एंगल से भी देख सकते हैं। और जैसे आप वैसे किसी से डिस्कस कर रहे हैं, मैं जैसे घर पे काम कर रहे हैं, मैं कर दूं, तो सर तो फिर आप- क्वेश्चन मार्क नहीं है इसमें, लेकिन नहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो दोनों एंगल से हो सकता है ना। जैसे घर आप जैसे आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, जी घर में कोई काम करना है, तो आपने पूछा मैं कर दूं, तो क्वेश्चन भी है और सिंपल बात करने का तरीका भी है। मतलब तो क्या आप दोनों संस्कृत, तरीके से इसको ले सकते हैं। सर- क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब संस्कृत में जैसे श्लोकों में भी सर मैंने कभी नोटिस नहीं किया, जैसे गीता जी में मैं ये बार बार नोटिस करता हूँ कि कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता, तो मन में आता है हाँ। कि क्या ऐसा नियम है क्या कि संस्कृत में ये वाला चिन्ह होता ही नहीं है? ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल होता है, संस्कृत में भी होता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क की तरह अगर आप कोई चीज पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगाइए। भाई जैसे देखिए ना सर, अर्जुन जी जब पूछते हैं भगवान जी से, तो कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं रहता सर उसमें, वो सिंपल। हाँ हाँ, तो अब तो आप बिल्कुल उस एंगल से ले सकते हैं इसको। मतलब ये ठीक है। कर सकते नहीं, इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं कि चलिए हम सब क्लास करें, जैसे कि हम हम लोग सब क्लास करें, जैसे हम सब क्लास क्लास कर रहे हैं। क्लास आरंभ करें, ऐसे ही हाँ। जैसे डिस्कस करते हैं, क्लास आरंभ करें। हाँ। उसका सरस्वती वंदना पढ़े हम लोग, जी तो जैसे हम लोग करते हैं ना, तो ये कोई क्वेश्चन मार्क थोड़ी है कि हम किसी से अनुमति ले रहे हैं इसकी। सरस्वती वंदना पढ़े, स्टार्ट करें क्लास। एक्चुअली सारे क्वेश्चन मिलकर क्लास करें, वही हम एक्सरसाइज सब मिलकर दैट क्लास करें, किसी से अनुमति थोड़ी ले रहे हैं। एक्चुअली सर मैं इट कैन बी बोथ वेज। जी हाँ। वही मतलब मैं समझना चाह रहा था कि जैसे अगर किसी से प्रश्न ही पूछना हुआ, तो फिर मुझे क्या हाँ, बोलना natural। पड़ेगा? तो बिल्कुल बिल्कुल, आज्ञावाच, इसको आज्ञा, लोट लकार जो है आज्ञा के अर्थ में होती है। जी। आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं, डेफिनेटली। ठीक ठीक लोट सर। लकार का ही प्रयोग करेंगे अगर क्वेश्चन फॉर्म में करना है। जी जी धन्यवाद सर। ठीक है। जी। हाँ हैं। हाँ भाई साहब पढ़िए। आत्मनेपथ्य प्रेरणा हाँ का एक वचन। हम्म, ता भाषताम, वह बोले। हाँ बालः रसम स्वदताम, बालक हाँ। रस को चखे। हाँ खगा आकाशे दयताम, पक्षी हाँ आकाश में उड़े। हाँ ता कष्टम सहताम, वह कष्ट हाँ। सहे। हाँ गुरु छत्रान परीक्षताम, गुरु छात्रों की परीक्षा करे। हाँ भगवान उत्साहताम, आप हाँ। उत्साह दिखाएं। हाँ भगवान आप सब उत्साह दिखाएं या आप उत्साह दिखाएं? ना, आप उत्साह दिखाए, आप एक वचन में है। अच्छा। भगवान एक भगवान बाल भगवान रिस्पेक्ट में बोलते हैं। भगवान रिस्पेक्ट। भगवान आएगा ना, भगवान। अहम की भगवान केस भवन्तौ भवन्तः, ऐसे करके रूप चलते हैं उसके। भगवान भवन्तौ भवन्तः। हाँ बालः चित्रम चित्राम। हाँ, कर्मकारा यतताम, आप अर्थ भी बोलो। हाँ अर्थ भी बोलता था। यत्न कर। देखे हाँ हाँ। सभ्या भाषिताम, हम्म, सदस्य बोले। दीपा
प्रकाशताम, दीपक जले। दीपक जले, प्रकाश करे, प्रकाशता। अप्रथम पुरुषः बहुवचनम। ते स्पर्धन्ताम, हाँ स्पर्धक। हाँ डॉक्टर अमिताभ कुछ पूछ रहे हैं, एक मिनट, डॉक्टर अमिताभ का कोई प्रश्न? सर हाँ, ये डॉक्टर नवा अमिताभ। वाला जो था सभ्यः भाषताम, तो ये सर हाँ। सदस्य, मतलब ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं होगी कि वहाँ पर सदस्य भाषताम होता शायद? अब इन्होंने सभ्य लिखा है, वैसे तो इसका अर्थ हुआ सभ्य हाँ। बोले। अब हो सकता है उसमें जैसे सभासद टाइप के होते हैं ना, सभा के अर्थ में जी। सभ्य, जो सभा का सदस्य है सभ्य, या सभा में जो बैठे हैं, जो सभा में बैठा है हाँ। सभ्य, उस अर्थ में है ये। सदस्य नहीं होना चाहिए, भाषताम। सदस्य, हाँ बिल्कुल हो सकता है, सदस्य भाषताम, सदस्य बोले। मतलब सभ्य मतलब सभा का सदस्य। हाँ, तो सभ्य, जो उसका शाब्दिक अर्थ इन्होंने दिया है उसके हिसाब। हाँ बिल्कुल, सदस्य होना चाहिए शाब्दिक अर्थ के हिसाब से सभ्य बोले, शाब्दिक अर्थ सभ्य बोले, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ठीक है सर जी। हाँ प्रथम पुरुषः बहुवचनम। हाँ ते स्पर्धन्ताम, वे हाँ। जनः पंडितम श्लाघनन्। उच्चारण किसे है? श्लाघनताम, 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 जना पंडित श्लाघनताम, लोग पंडित को सराहें। हाँ छात्रः उत्तरम कुहन्ताम, छात्र उत्तर सोचें। हाँ सर्वे मोदन्ताम, सब प्रसन्न हो। आलसा न पलायनताम, आलसी लोग न भागें। अलसः न पलायन्ताम, सह न पलायनताम, आलसी लोग पलायन ना करें, भागे ना। हाँ हाँ। भवन्तः स्पर्धन्ताम और वगैरह कौन से रूप के हिसाब से है ये? सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, ये जो रूप अभी हम लोगों ने पेज नंबर इस पर 85 पर नीचे पढ़े, देखिए। वंदन, वंदताम, वंदेताम, वंदनताम, वंदस्व, वंदेताम, वंदध्वम, वंदई, वंदावहै, वंदामहे। ये सब आत्मनेपदी है। ये आत्मनेपदी है। ये जो धातुएं हैं ये आत्मनेपदी धातुएं हैं, इसके आत्मनेपदी रूप लिखे हुए हैं इसके अंदर। ये प्रथम पुरुष के बहुवचन के रूप लिखे हुए हैं, ठीक है। सर हमको पता है क्या लगता है, हमको ऐसा लगता है हाँ, कि आत्मनेपदी धातु वो होनी चाहिए जो कि जिनका असर आपके खुद पे पड़े। असल में ये जो है ना, ये केवल उन धातुओं शायद इसके अंदर यही बात होगी, शायद इसके मूल में। स्पर्धनता मतलब आप अपने लिए स्पर्धा करें, आप सेवा करें अपने लिए, आप सेवा करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। वंदे करेंगे तो वंद का आपको फल मिलेगा। नमन करेंगे तो मतलब मुझे ऐसा बड़ी मोटी बुद्धि है, मगर लगता है मुझे ऐसा ही है शायद। नहीं, हो सकता है। आत्मनेपदी करने को लिखा होगा। आत्मनेपदी मतलब अपने लिए, परस्मैपदी तो किसी के लिए भी हो सकता है। हाँ, परस्मैपदी किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन आत्मनेपदी अपने लिए। आत्म शब्द आ रहा है ना सर यहाँ पे। अब जैसे ये है अलसा न पलायनताम, अब आलसी पलायन ना करें। हाँ। अब इसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी जिनका आप ऐसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे आप, तो हमें केवल ये मान लेना चाहिए। नहीं, आपका कहना ठीक है, लेकिन उसमें ये है कि जो धातुएं परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों उभयपदी है, हाँ। वहां पर जब प्रयोग होगा तो आत्मनेपदी रूप का प्रयोग होगा जब वो अपने लिए कर रहे हैं, और परस्मैपदी का प्रयोग होगा जब वो सबके लिए कर रहे हैं। जैसे माता पचती वाला उदाहरण है कि माता पचती परस्मैपदी सबके लिए, और माता पचते मतलब वो अपने लिए पिता है। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर ये पलायन जो है वो पलायन के लिए, ये भागने के लिए भागताम नहीं बचेगा। हाँ, पलायन ना करें, भागे ना। नहीं, भागने का जो अर्थ है भागनाम भी हो सकता था। नहीं भागना नहीं, धावनताम नहीं, लेकिन अगर धाव धातु होती तो वो परस्मैपदी धातु है, तब क्या होता? धावतो, धावताम, धावंतु, सॉरी, पठतु, पठताम, पठंतु, पठतम, पठत। तो क्या होता है ये? अगर पठतु, पठताम, पठंतु, धावंतु, अगर ये होता धाव धातु के साथ होता अलसः न पलायनताम,
तो क्या होता धाव धातु के साथ अलसः न धावन्तु धावन्ताम धावन्तु धावन्तु ये धावन्तु परस्मैपदी हो गया ना, अलसः न धावन्तु, आलसा आलसी लोग न भागे, परस्मैपदी हो जाती ना फिर तब। धाव धातु परस्मैपदी धातु है। हाँ भवन्तः मा खिद्यन् हाँ खिद्यन्ताम हाँ खिद्यन्ताम 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 हाँ हाँ महिला न लज्जन्ताम, महिलाएं संकोच कार्याणि वर्धन्ताम, काम बढ़ भवत्या न त्वरताम, आप त्वरन्ताम भवत्यः न त्वरन्ताम, भवत्या न सर त्वरन्ताम, इसका अर्थ क्या होगा? आप त्वरा ना करें, आप जल्दी ना करें। साइंस के अच्छा, जल्दी ना करें। साइंस के बैकग्राउंड के कौन कौन लोग हैं बताइए? मैं कौन हूँ कौन है? सर। साइंस से अच्छा, त्वरित, हाँ आप बताइए। हिंदी में हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो त्वरण वर्ड आता था एक, हाँ त्वरण का क्या अर्थ होता था, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते थे एक्सेलरेशन। एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन आता था। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, किस हाँ। रेट पे बढ़ती है वेलोसिटी, उसको कहते थे हम लोग त्वरण। हाँ, त्वरण मतलब Acceleration। वास्तविक अर्थ उसका वो जल्दी, त्वरा त्वरा। हाँ, लेकिन हाँ। किस रेट पे जल्दी हो रही है, मैथमेटिकली जब हम बोलते थे तो उसको त्वरण बोलते थे हम लोग। हाँ, बोलते थे हाँ। तो त्वरण इसी त्वरा से इसी से बना है त्वरा। त्वरित गति इसीलिए बोले। हाँ त्वरित त्वरित गति, त्वरित त्वरित हाँ, गति। तुरंत करो, तुरंत तो क्या पता नहीं मुझे चालक होगा। त्वरा न करे, आप जल्दी ना करें। आप जल्दी ना करें। हाँ छात्रा अगर हमें यही कहना होता कि आप जल्दी ना करें तो इसको किसी और तरीके से कैसे कहते? भवती, आप भवती हाँ, त्वरा न करो तू, त्वराम न करो तू, त्वराम द्वितीय विभक्ति में आएगा। भवती त्वराम न करो तू, आप जल्दी ना करें। हाँ छात्रा इसमें त्वरा जो है, त्वर शब्द इसमें धातु रूप आया है, लेकिन उसमें हम कहेंगे तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ना वो अलग, वो तो जब कृदंत बनते हैं तब क्रिया विशेषण होता है। त्वरा न करो तू, त्वरा न करो तू, तो इसमें त्वरा तो फिर संज्ञा हो गई। तो मतलब जल्दी को ना करें। आप जिस समय संस्कृत भाषा बोलते हैं ना, जैसे आप पाठ को पढ़ें, हम नॉर्मली हिंदी बोलते हैं आप पाठ पढ़िए, लेकिन संस्कृत में क्या बोलेंगे? आप पाठ को पढ़ें, त्वम पाठम पठतु। नहीं तो जैसे त्वम पाठम पठ ये हो गया, त्वम पाठम ये हो पठ। गया भवत्या न त्वरन्ताम, ठीक है, आप पाठ हाँ तो आप जल्दी ना करें। अगर जल्दी ना हमने करें। दूसरी तरह से कहा कि भवान भवती। या भवती त्वरा न करो तू, हाँ ठीक है, आप उसमें त्वरा ना करें। वो तो तुम्हारी धातु हो गई। तो त्वरा त्वरा धातु नहीं हुई, त्वरा धातु नहीं त्वरा हुई, नहीं धातु है, त्वरा उसमें संज्ञा हो गई, ये तुम कह रहे हैं। संज्ञा, वहां पर त्वरा संज्ञा हो उसमें संज्ञा हो गई, करो तो उसमें संज्ञा हो धातु हो गई। गई। जैसे हम कहें आप पाठ का पठन करिए, हाँ। तो पठन जो है वो तो संज्ञा पद हो गया ना वो। आप पाठ का पठन करिए। पाठम तो संज्ञा पद हो गया। ऐसे पठतु उसका धातु है, लेकिन तब- पाठम कहेंगे तो वो संज्ञा हो गई। यही मेरा मतलब था। लेकिन यहाँ पे त्वरंताम जो है वो ये धातु है, ये क्रिया धातु है। है। ये क्रियापद है, यहाँ पर ये क्रियापद है त्वरन्ताम। हाँ छात्रा हो गया। यदि हाँ छात्र पुनः प्रयत्न करें, हाँ इसको हम और किस तरीके से कह सकते थे? छात्रा पुनः यत्नम कुर्वन्तु, यत्नम कुर्वन्तु, हाँ। यत्नम कुर्वन्तु, ये भी कह सकते थे हम। अगर हम यत्न को संज्ञा पद की तरह अगर प्रयोग करते तो ये यत्नम कुर्वन्तु ऐसे करके यत्नम होता है। कुर्वन्तु, हाँ। उमा जी आगे आप पढ़िए। जी, मध्यम पुरुष एक वचनम। जी तुम क्षमस्व, हाँ तुम क्षमा करो, हाँ तुम यतस्व, हाँ तुम प्रयास करो, हाँ त्वम कष्टम सहस्व, हाँ तुम कष्ट सहो, हाँ तुम त्रायस्व, तुम रक्षा करो, हम्म, त्वम स्पर्धस्व, तुम स्पर्धा करो। बहुत सुंदर। मध्यम पुरुष बहुवचनम। हाँ यूयम भाषध्वम, तुम सब बोलो, यूयम सहध्वम, तुम सब सहन करो,
यूयम स्पर्ध्वम, तुम सब स्पर्धा करो। यूयम यतध्वम, तुम सब प्रयास करो। हाँ यूहध्वम, तुम सब सोचो। हाँ उत्तम पुरुष एक वचनम, हाँ अहम वंदई, हाँ मैं वंदना करूं। हाँ। अहम भाषई, मैं हाँ। बोलूं। अहम सहाई, मैं सहूं। अहम उभई, मैं सोचूं। अहम यत्नी, मैं प्रयास करूं। बहुत सुंदर। उत्तम पुरुष बहुवचनम, वयम भाषामहे, हम बोले। वयम वंदामहे, हम वंदना करें। हाँ वयम इच्छामहे, हम देखें। हाँ वयम कष्टम सहामहे, हम कष्ट सहें। वयम परीक्षामहे, हम परीक्षा करें। हाँ। तो सर ये इस केस में वयम दृष्टवा करके नहीं आ सकता? दृष्टि शब्द क्या वो वाला हो गया, परस्मयी पदय हो गया? नहीं, पश्यत जो दृष्ट धातु है उसमें पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, वो परस्मय पदी धातु है, वैसे करके बनते हैं। अच्छा, आपका कहना वयम इच्छा महे, हम सब देखें। अगर हमें दृष्ट धातु का प्रयोग करना होता तब क्या होता बताइए? अगर हमें दृष्ट धातु के रूप चलते हैं पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। पश्यताम पश्यन्ति। अब बताइए कि अगर हमें ये पश्यत, अगर हमें दृष्ट धातु का प्रयोग करना होता तब क्या बनता है? यहाँ हम सब देखें। वयम पश्यम, वयम पश्यामः। पश्याम। हाँ, पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य पश्यत, पश्यतम पश्यत, पश्य पश्यतम, वयम पश्यत, पश्यानि, पश्याव, पश्याम। तो क्या बनता है? वयम वयम पश्याम, पश्याम। पश्याम, वयम पश्याम, हम सब देखें, वयम पश्याम। अच्छा, तो यहाँ ईक्ष, पर ऐसे कर जाता है। इसका मतलब ईक्ष जो है ये आत्मनेपदी हो गई उसी एक धातु की, और पट जो है वो परस्मैपदी धातु हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। यही एक हुआ धातु था। हमारी आत्मनेपदी है और वो परस्मैपदी, ईक्ष हमारी आत्मनेपदी उसी एक धातु का। उसी धातु का। हाँ डॉक्टर साहब पढ़िए। जी सर। डॉक्टर अमिताभ पेज नंबर 86 से पढ़िए। जी सर। हिना जी ने पढ़ लिया अभी? हिना जी ने एक भी बार पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? हिना जी ने जी पढ़ा तो है सर, पढ़ूं फिर से? डॉक्टर साहब को पढ़ लेने दीजिए, फिर नेक्स्ट आप पढ़िए, ठीक है? विभक्ति। हाँ डॉक्टर साहब पढ़िए। विभक्ति। विभक्ति। अभी तक आपने विभिन्न क्रिया रूप पढ़े हैं। अब आप संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के विभिन्न रूपों का अध्ययन करेंगे। सभी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के सातों विभक्तियों तथा तीनों वचनों में रूप चलते हैं। प्रत्येक विभक्ति किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करती है। सामान्य रूप से प्रथमा विभक्ति कर्ता अथवा कर्तृपद को निर्दिष्ट करती है, तो द्वितीय विभक्ति कर्म पद को, और इसी प्रकार अन्य विभक्तियों के भी निश्चित अर्थ होते हैं। प्रथमा विभक्ति कर्ता अथवा कर्तृपद को निर्दिष्ट करती है। इसका अर्थ है कि वाक्य में जो कर्ता अथवा कर्तृपद होता है वह शब्द रूप प्रथमा विभक्ति का होता है। ऐसे ही कर्म के निर्देश के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस वाक्य का अर्थ है कि वाक्य में जो शब्द कर्म होता है वह शब्द द्वितीय विभक्ति का होता है। उदाहरण, बालकः पाठम पठति। इस वाक्य में बालक करता है, इसीलिए उसका प्रथमा विभक्ति का बालकः यह रूप वाक्य में प्रयुक्त है। बालक पाठ पढ़ता है, इस वाक्य में पाठ यह कर्म है, इसलिए संस्कृत वाक्य में पाठम यह उसका द्वितीय विभक्ति का रूप प्रयुक्त है। विभक्तियों के अन्यान्य अर्थ जानने के लिए उच्च स्तरीय ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। उपपद विभक्ति किसी विशिष्ट शब्द के अर्थ के साथ संयोग के कारण जब किसी विभक्ति का प्रयोग होता है तब उस विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। उदाहरण, बालः मित्रेण सह आगच्छति। इस वाक्य में सह इस शब्द के अर्थ के साथ मित्र शब्द का योग होने से उसमें तृतीया विभक्ति हुई है। अब जैसे इसको समझिए, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि जैसे हम क्या ना होता, बालक मित्र के साथ जाता है, तो के का जो है वो तो षष्ठी विभक्ति होती है। वहां पर के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है।
जी। तो हमें अगर हम एग्जैक्टली ट्रांसलेट करें तो हमें कहना चाहिए था कि बालः मित्रस्य सह गच्छति, हमें ये कहना चाहिए था। जी। लेकिन जहां सह आ जाता है हम्म, तो वहां पर तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो ऐसे जो स्पेशल रूल्स होते हैं उनको कहते हैं उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति ही, मतलब जी। स्पेशल केस हो गया, सह आ गया तो जी। सह के साथ में तृतीया विभक्ति होगी। ठीक सर जी। ठीक है, हाँ। तो ऐसे ही मार्गम उभयतः वृक्षाः, इस वाक्य में उभयतः यानी दोनों ओर, इसके अर्थ के साथ मार्ग शब्द का संयोग है, इसलिए उसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। उपपद विभक्तियों के भी अनेक उदाहरण आप आने वाले पाठों में पढ़ेंगे। हाँ, तो ये बेसिकली, हाँ प्रीति जी बताइए, कुछ पूछ रही हैं। सर ये कैसे याद रहेगा कि किसमें तृतीय विभक्ति लगती है, किसमें द्वितीय लगेगी? धीरे धीरे प्रैक्टिस से जैसे हम लोग आने लगेंगे ना, वैसे वैसे हम लोगों को ये चीजें याद हो जाएंगी। जैसे हम मार्ग के साथ द्वितीय विभक्ति जो आएगी, मार्ग के और साथ सह नहीं, के साथ तृतीय आएगी। हाँ, मार्ग के साथ नहीं, मार्ग के दोनों ओर, चारों ओर, है ना, जब ऐसे आता है उभयतः परितः, तब जो है ये द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो ये भी रूल हो गया फिर। हाँ, ये भी एक रूल हो जाता है। ये हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमारे हो जाएंगे ना। जैसे मान लीजिए कि छोटी सी बेटी है, उससे हमने कह दिया बेटा जाके ये ग्लास ले आओ, तो कहा तो बेटा, लेकिन हमें पता है ना उसे कि वो बेटी ही है। तो बोल चाल में हमें ध्यान पता रहता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमें ये सब चीजें आ जाती है। सिंपल है ना ये। हाँ है ना जी, बढ़िया। सर क्या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? नॉर्मली ऐसा पूछते नहीं है, लेकिन ये तो सिंपल सी बात है। उपपद विभक्ति का अर्थ यही है कि जहां सामान्य विभक्ति ना लग के कोई दूसरी विभक्ति लगे, है ना सर? दैट इज उपपद विभक्ति। जी सर। जी सर, इसमें जैसे आपने इस वाले में समझाया था कि मित्र के साथ अगर जाएंगे तो फिर कायदे से मित्रस से आपने बोला था, उसी तरीके से सर इसका भी डाइसेक्शन कर दीजिए, दूसरे वाले का भी। हाँ, दूसरा कौन सा था? अच्छा, मार्ग के चारों, मार्ग के दोनों ओर, तो मार्गस्य उभयता, मार्ग के दोनों ओर, मार्गस्य उभयता, मार्गस्य, तो मार्गस्य उभयता ना कह के हम लोग कहेंगे मार्गम उभयता, मार्ग के दोनों ओर, मार्गम परितः, मार्ग के चारों ओर, परितः, हाँ, परितः मतलब चारों ओर। ठीक सर जी। ठीक है जी। हाँ है ना जी, पढ़िए जी सर। अधोलिखितानि वाक्यानि अवधानेन पठत। हाँ, द्वितीया विभक्ति ही। अवधानेन, अवधानेन का क्या क्या अर्थ है? ध्यान पूर्वक। हाँ, ध्यान से पढ़िए, अवधानेन। हाँ, चित्रकारः चित्रम लिखति। हाँ, चित्रकार चित्र को लिखता है। हाँ, चित्र बनाता है, उसको हम लोग संस्कृत में लिखति का प्रयोग करते हैं। रचयति के स्थान पर लिखति करते हैं, चित्र बनाता है, चित्रम लिखति। हाँ, तक्षकः काष्ठम तक्षति। हाँ, बढ़ई, तक्षकः बढ़ई, हाँ, लकड़ी काटता है। हाँ, लकड़ी काटता है। प्रपयः तरुण अकंपन्त। हाँ, मतलब बंदर, बंदरों ने, कपयः बहुवचन में बना ना, कपि कपि कपयः, बंदरों ने तरुण वृक्षों को हिलाया। अकंपंत, अब अकंपंत भी देखिए, असेवत, असेवेताम, असेवंत, तो ये बहुवचन का है ना, प्रथम पुरुष बहुवचन। हाँ, मुनयः रमापतिम अभजन। हाँ, मुनियों ने रमापति को भजा, बहुत सुंदर, मतलब पूजा की। यानी कि विष्णु जी। हाँ, रमापति तो विष्णु जी हैं शायद, वही होंगे। हाँ, शिशवः शब्द रूपावलीं पठन्ति। हाँ, शिशु बच्चों ने
शिशु शब्दावली बच्चों ने पढ़ा। शब्द रूपों को पढ़ा। हाँ, अब देखिए शिशवा जो है बहुवचन में है, बहुत सारे बच्चों ने, और शब्द रूपावलिम ये एक वचन में है, सॉरी शब्द रूपावली को पढ़ा, यानी पढ़ते एक हैं शब्द सर। पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, पठन्ति। पढ़ते हैं। हाँ जी, अच्छा, ये पहले वाले में चित्रकारा चित्रम लिखती ना होकर रचयती तो हो सकता ना? रचयती भी हो सकता है, लेकिन संस्कृत में हम लोग लिखती करते हैं कि चित्र बनाता है। सामान्य जो प्रयोग है वो लिखती है। होते हैं हर लैंग्वेज के कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं। हाँ कंप धातु इसका मतलब आत्मनेपदी है, हैं? हाँ बिल्कुल, कंप धातु आत्मनेपदी हुई। हाँ अकम्पंत। अब आप देखिए, हाँ, अब आप कैसे नॉर्मली अगर लिखा हुआ है तो कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो है आत्मनेपदी धातु है या हमारी परस्मैपदी धातु है? जैसे मान लीजिए आप पठत अगर लिखा हुआ है, आत्मनेपदी टी आता है और परस्पदी ता आता है। लंग लकार में लंग लकार में क्या होगा? अपठत अगर लिखा है तो ता हलंत होगा, तब तो हो गई वो परस्परी पदी धातु। और अगर असेवत लिखा है, असेवत का ता हलंत नहीं है, तो वो हो गई आत्मनेपदी धातु। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाता है तो हम लोग पहचान जाते हैं। हाँ जी पढ़िए। जबकि सर अभजन है तो वो परस्मैपदी होगा, इसका मतलब। हाँ बिल्कुल, अभजन लिखा है तो परस्मैपदी। अभजन में हलंत लगा हुआ है ना। अपठत अपठताम अपठन, अपठन हाँ हलंत है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, एक मिनट क्रॉस चेक कर लेते हैं। नहीं, तब तो असेवत असेवताम असेवंत बनता है उसमें। तो ये केवल प्रथम पुरुष एक वचन में है, ये केवल एक वचन में है, ठीक है? नहीं सर, बहुवचन में है। कौन ये सा? मुनिया से है ना। भजन जो है ये मुनि के लिए। अभवन जब बहुवचन में है तो अभवन बन गया। मैं केवल उसका बता रहा था, असेवत और उसका जो प्रथम पुरुष एक वचन में है, सहा असेवत है ना, और ते सहा अपठत। तो सहा अपठत अगर लिखा हुआ है तो उसका ता हलंत होगा, ठीक है? और अगर ते सहा असेवत अगर लिखा हुआ है तो वो फिर हमारी आत्मनेपदी धातु हो जाएगी। नहीं कभी अभजन भेज देना शायद कोई ये केवल प्रथम पुरुष एक वचन को पहचानने का तरीका है। अब आप देखिए, ये इसलिए है क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है ना। असेवत भी सिंपल लग रहा है पढ़ने में, अपठत भी बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, उसमें तो अलग अलग रूप हो जाते हैं। अपठत अपठताम अपठन, असेवत असेवेताम असेवंत। तो असेवंत और अपठन तो बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रथम पुरुष में दिक्कत है, प्रथम पुरुष में थोड़ा पहचानने में दिक्कत आती है। पूरा पता, आधा शब्द पूरा शब्द, हाँ कि वो क्या है। हाँ है ना जी, पढ़िए। कव्यः पदानि लिखन्ति। पद्यानि लिखन्ति। कवि बहुत सारे कवि पदों को लिखते हैं। मतलब पोइट्री लिखते हैं, बहुत सारी पोइट्री लिखते हैं। कवयः पद्यानि लिखन्ति। हाँ, गिरीन् आरोहन्ति। वीर पुरुष हाँ पहाड़ों को चढ़ते हैं। लोग पहाड़ों को चढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ एक चीज ध्यान देने की है, धीराह जैसे लिखा हुआ है। अब धीराह ये पुल्लिंग भी हो सकता है, ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है, क्योंकि रमा रमे रमाह, रामा रामौ रामाह, दोनों का एक ही है, आइडेंटिकल बन जाते हैं। तो यहाँ धीराह जो है, धीर पुरुष भी हो सकते हैं, धीर स्त्रियां भी हो सकती हैं। हाँ, शत्रवः नगरीम् आक्रामन्ति। शत्रु नगर को, शत्रु हो जाएगा, बहुत सारे शत्रु ने नगर आक्रमण करते हैं। बहुत सारे शत्रु नगरी को आक्रमण करते हैं, नगरी पर आक्रमण करते हैं। नगरी आक्रामन्ति है, ये नपुंसक लिंग हुआ ना, फलम फले फलाने की तरह। ना, नगरीम जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, नगरी।
अगर मान लीजिए यहाँ पर होता शत्रु नदी की नगर तरह। पर आक्रमण करते हैं, तब क्या होता? पुल्लिंग। शत्रु तब पुल्लिंग हो जाता, तब क्या बनता है यहाँ पर रूप? शत्रु नगर पर आक्रमण करते हैं, तब क्या होता? नगरम सप्तमी लगता। नगरम 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 नगरम। नगरम। शत्रुः नगरम आक्रामन्ति, आक्रमण। ऐसे करके बन जाता। तब जो था नपुंसकलिंग शब्द बन जाता नगरम। फलम फले फलानी की तरह, नगरी के रूप नदी की तरह चलेंगे। हाँ अच्छा, जी। नदी करेंगे। छात्र हाँ। छात्राः गुरून् अपृच्छन्। बहुत सुंदर। बहुत सारे छात्र गुरु से पूछते हाँ। हैं। हाँ, बहुत सारे छात्रों ने गुरु से पूछा, लंग लकार है, अपृच्छन्। पूछा। हाँ चलो, हाँ। हाँ। गुरु वह मणि अवदन। हाँ हाँ। गुरु ने उत्तरों को दिया। हाँ, गुरुओं ने उत्तर दिए। गुरवः, बहुत सारे गुरुओं ने उत्तराणी, बहुत सारे उत्तर दिए। ये सीता मणिन हाँ अयच्छत्। हाँ। सीता ने मणि हाँ। की इच्छा को ना, सीता मणि ले गई। अयच्छत्, सीता मणि ले गई। हाँ। अंगणाः श्लोकान् गायन्ति। हाँ। महिलाओं हाँ। ने श्लोक को गाती हैं। हाँ। श्लोक को हाँ। गाती हैं। अंगना के बताइए, वर्तनी बताइए। अंगना की वर्तनी। हाँ। गहलंत हलंत ना 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 अंगा अंगा। आ के बाद अंगा आएगा, आ के बाद अंगा हलंत, वो भी हलंत आएगा, फिर गा पूरा आएगा। गा पूरा का क्या अर्थ है? गा हलंत का गा पूरे का अर्थ है गा हलंत प्लस आ। अंगना में हाँ। फिर विसर्ग। हाँ, बहुत मतलब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अंग जो है वो तो हलंत है, आधा है, और गा पूरा है, ये ध्यान देने की बात। हाँ। श्रुतयः धर्मं बोधयन्ति। हाँ। श्रुतयः लिखा है वेदों ने धर्म को बताते हैं। श्रुतया जो है ना, श्रुति है बेसिकली। श्रुतियां हैं जो हमारी श्रुतियां हैं, श्रुति है ना, जैसे हम लोग के जो मेमोरी बेस पे याद करके वो किया था श्रुति, तो वो श्रुतियां हैं, वो धर्म का बोध कराती हैं। धर्मम बोधयन्ति, धर्म का बोध कराती हैं। क्या मैं अंग और गा और ना इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता था? हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता था, कायदे से वैसे ही लिखना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। आ के बाद अंग जो जैसे हम लोग गंगा बोलते हैं वो लिखना चाहिए और उसको हलंत करना चाहिए, और फिर गा पूरा लिखना चाहिए, फिर ना लिखना चाहिए, अंग ना, ताकि हमें बिल्कुल स्पष्ट हो कि ये शब्द है क्या। हम तो ऐसे लिख देते हैं, उसी में दिक्कत आती है। गंगा लिखना है तो गा लिखा हमने, गा के बाद जो काका गागा गा वाला है वो लिखा, उसके नीचे हलंत लगाया और फिर गा लिखा। ऐसे लिखना चाहिए। ये मतलब शंकर भी सर ऐसे ही लिखना चाहिए। शंकर भी ऐसे ही लिखना चाहिए, बिल्कुल। शंकर भी लिखना है तो ऐसे ही लिखना चाहिए ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि आखिर इसमें आधा क्या है, पूरा वर्ड कौन सा है, आधा कौन सा है। तो ये क्लैरिटी रहती है। फिर इसमें क्लैरिटी नहीं हो रही है अंगना में, इसमें क्लैरिटी नहीं होती है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए जब भी हम लिखें तो हमें प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए। हाँ जी। कुमारी अतिथीन इक्षते। हाँ। कुमारी हाँ। अतिथियों को देखती है। बहुत सुंदर। तरुण्यः शालां प्रविशन्ति। हाँ। तरुण्यः मतलब तरुण लड़का शाला में तरुणियां शाला में प्रवेश करती हैं। हाँ, शाला में प्रवेश करती है। तो सोनी जी आगे आप पढ़िए। कंचन जी। अनुमति अयच्छत्
हाँ, समिति की समिति ने अभी समिति एक ने वचन अनुमति में मांगी। हाँ अनुमति मांगी। अनुमति मांगी। हाँ व्या- नहीं, अयच्छत मतलब अनुमति दी, समिति ने अनुमति दी। अयच्छत, अयच्छत उस वाले अर्थ में अयच्छत। अच्छा, इसमें अयच्छत के धातु के कैसे दो अलग रूप होंगे क्या? सीतामढ़ी अब इसमें अयच्छत, यच्छ सीतामढ़ी यच्छ धातु होनी, यच्छ यच्छ धातु। धातु होनी चाहिए इसमें। हाँ, और यच्छ धातु के क्या क्या अर्थ है सर? एक ही धातु के कई अर्थ हो जाते हैं। वही वही वही। तो मैं धातु रूप नंदिनी से इसको देख के तब बताऊंगा आपको यच्छ धातु के कितने अर्थ हैं, क्योंकि क्योंकि यच्छ कई जो है अर्थ हो जाते हैं। कई कई में एक जगह हाँ। मांगने में भी आ गया है, एक जगह लेने हाँ। में भी आ गया है, एक अलग-अलग जगह अर्थों देने में। में भी आ गया है। हाँ ना, अलग अलग अर्थों में प्रयोग हो जाता है, तो इसलिए जी। इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। हाँ जी। सेकंड समिति ही का क्या मतलब है? समिति मतलब जो कमेटी है इसमें, अच्छा, हाँ उसने अनुमति मांगी, अनुमति मांगी और मांगी भी हो सकती है, दी भी है। हाँ व्याघ्र वनम हाँ अधितिष्ठति। हाँ हाँ बाघ हाँ वन में रहता है। हाँ, बहुत सुंदर। अब देखिए अधितिष्ठति, जहाँ ये अधि शब्द आ जाता है वहां पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अब वैसे तो अगर हमें कहते तो हम क्या कहते हैं? व्याघ्र वने अधितिष्ठति, वन के अंदर रहता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम। लेकिन क्योंकि अधि आ गया यहाँ पर शब्द, तो अधि के कारण यहाँ वनम हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, तो सर दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, सप्तमी ना। भी और द्वितीय भी? ना 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 ना, अगर सप्तमी प्रयोग करेंगे तो ये हमारा गलत त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। तो सर अधि हटा देंगे ना? आदि हटा दीजिए तब हो जाएगा। व्याघ्र वने तिष्ठति, तब समस्या नहीं है। जी। अधि का अगर प्रयोग किया है तब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना कंपल्सरी है। प्रधानमंत्री दिल्लीम अधितिष्ठति। हाँ प्रधानमंत्री हाँ दिल्ली में हाँ रहते हैं। रहते हैं, अधितिष्ठति रहते हैं, स्थित हैं। पार्वती कैलाश गिरिम अधिवसति। हाँ पार्वती कैलाश पर्वत पर रहती है। हाँ बहुत सुंदर। हाँ आदि लगाने पड़ रही है। हाँ आदि लगा हुआ है, इसकी वजह से है ये, उसी के कारण। अगर हम क्योंकि अब पीछे स्वर आ रहा है तो भी तो माँ लगेगा, मकार लगेगा। नहीं मैं इसमें इसमें आ जो है ना, आ स्वर है, इसलिए मकार एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होगा। हाँ व्यंजन अगर आ जाता, अगर व्यंजन आ जाता आ की जगह, तब ये जो था स्वर में कन्वर्ट हो तब जाता। हिंदी होती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अधि लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? अगर अधि का अर्थ ये हो जाता है, अधिष्ठान के अर्थ में आ जाता है। अधि का अर्थ ये हो जाता है, उसके इम्पोर्टेंस शो करते हैं। जैसे व्याघ्र है, वो वन में ही रहता है, वन में ही रहता है, वन उसका अधिष्ठान है, मतलब आधार है उसका, है ना। अब जैसे ये रमा है, वो कमल में रहती हैं, लक्ष्मी जी जो है कमल में रहती हैं, कमल उनका अधिष्ठान है, तो वो इम्पोर्टेंस शो करने के लिए अधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसमें ही हो रहना चाहिए। जैसे बाघ वन में ही रहता है, ना ना ना, बाघ वन में बाहर भी आ सकता है ना, रहता वही है वो। आदि का अर्थ ही है, आदि हमने कह दिया तो उसका अर्थ ही है कि वो उसका अधिष्ठान है। वो जैसे हमारा घर है, तो घर हमारा अधिष्ठान हो गया ना एक तरीके से, तो घर में ही। हाँ, तो अहम ग्रहे अधिवसामि, अहम ग्रहम अधिवसामि। और अगर हम घर से बाहर भी जाते हैं, अगर हम कहना है केवल घर में है, अहम ग्रहे अस्मि, मैं घर में हूँ। अहम ग्रहम अधिवसामि, मैं घर के अंदर रहता हूँ, वही मेरा अधिष्ठान है वो। नहीं सर, इसमें अधितिष्ठति और अधिवसति में देखिए अधितिष्ठति और इसमें अंतर, अधितिष्ठति और इसमें अंतर समझिए। अधितिष्ठति तो जैसे रमा है हमारी, ये तो रमा कमलम अधिवसति,
आधे से अधितिष्ठति होना चाहिए कि वो उनका अधिष्ठान है वो। हाँ अधिवसति तो व्याघ्र के उसके लिए, व्याघ्र के लिए आ गया कि बड़ा नहीं, जंगल है। पार्वती के लिए भी अधिवसति आया ना, कि कैलाश पार्वती जी पे के लिए रहती है। अधिवसति आया है, अगर उनके लिए अधितिष्ठति आता तो शायद बेटर था वो। अधिवसति तो मतलब उसके अंदर वास है उनका, मतलब निवास है, कमल में, वो उनका कमल में निवास उनका वास है, निवास है उनका, वो निवास है उनका, वो निवास है उनका, इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ये अधिष्ठान। और तिष्ठा का मतलब गए और कहीं और भी चले गए। कहीं और भी चले गए। हम भगवान कहीं कहीं जाते ही रहते हैं, एक ही जगह तो नहीं रहते। हाँ और वही बिल्कुल। हाँ सोनी जी पढ़िए। रमा कमलम अधिवसति। हाँ रमा कमल में हाँ रहती बसती। हाँ हिमालयम बसती हैं, रहती हैं। हाँ ठीक है। हाँ हिमालयम अभितः अरण्यानि सन्ति। हाँ हाँ अरण्यानि मतलब वन, सन्ति है। अभिता का क्या मतलब होगा सर? अभिता का कहते हैं सामने, हिमालय के सामने। अभिता जैसे अभिमुख होना, जैसे हम किसी के अभिमुख हुए, अभिमुख के क्या अर्थ है कि हम उसके आमने सामने, अभिमुख। तो हिमालय के सामने अरण्यानि सन्ति, बहुत सारे वन, बहुत सारे वन, अरण्यानि जी, हिमालय के सामने वन है। हाँ सभी और वन है। हाँ सभी और नहीं, सामने, हिमालय के सामने। उसमें लिखा सभी और तो परिता होगा ना, सभी और लिखे, वास्तव में ये सामने होना चाहिए, अभिमुख सामने। इसमें लिखा है, सभी इसमें और लिखा की गलत तो है। परिता सभी और आएगा लिखा ना, है, वो परिता होता है। हाँ वो परिता परिता होता है होगा। सभी। हाँ कुंभिन्यः देवताम् अभितः उपविशन्ति। सर इसका क्या होगा? असल में ये देखिए, कुटुम्बिनी शब्द है, कुटुम्बिनी जो स्त्रीलिंग शब्द है, कुटुम्बिनी यानी कुटुंब की स्त्रियां। देवताम अभितः उपविशन्ति, देवता के सामने बैठती हैं। जो कुटुंब की स्त्रियां हैं, कुटुम्बिनियां, वो देवता के सामने बैठती हैं। देवताम अभितः उपविशन्ति। वैदेही रामम बिना न विहरति। हाँ सीता राम के बिना हाँ नहीं विहार करती, उसके बिना विहार नहीं करती। विहार नहीं करती। हाँ ऋषयः चरम विनापि जीवन्ति। हाँ हाँ आहारम, ऋषयः आहारम विनापि जीवन्ति। ऋषि बिना अपनी आहार के बिना जीवित रहते हैं। बिना भी जीवित रहते हैं। अब देखिए, जहाँ बिना आ गया ना, जहाँ रामम विना न विहरति, आहारम विना अपि जीवंती, तो वहां क्या हो जाता है? द्वितीय विभक्ति आ जाती है। जहाँ बिना आ गया वहां द्वितीय विभक्ति आ गई। हाँ सैनिकाः मार्गम उभयतः अगच्छन्। हाँ सैनिक मार्ग में हाँ उभय, उभय मतलब निर्भय के साथ दोनों, उभय मतलब दोनों, उभय पक्ष कहते हैं ना, उभय पक्ष। जी जी दोनों। हाँ उभयता दोनों हो, के दोनों ओर आते हैं। अगच्छन गए, अगच्छन गए। अगर हमें कहना होता आए, तब क्या बोलते हैं हम लोग? आगच्छन, आ प्लस आगच्छन, तो आगच्छन ही बन जाता वो, आ प्लस आगच्छन, है ना? तो ऐसे करके बन जाता वो, आगच्छन बन जाता वो टोटल। हाँ जी नेक्स्ट। नार्यः ग्रहम उभयतः मार्जयन्ति। हाँ महिलाएं हाँ घर के हाँ उभयतः
उपहैता मतलब हाँ दोनों ओर हाँ मार्जयन्ती हाँ मतलब सफ- सफाई। सफाई कर हाँ है। हाँ। मार्जनम का अर्थ है सफाई करना, मार्जनी जी झाड़ू, मार्जनी इसीलिए झाड़ू को कहते हैं, मार्जनी, जी जिससे सफाई का काम किया जाए। ठीक है, जी। और किसी का पढ़ने का तो नहीं रह गया माधुरी आज? सर जी को भी तो कहते हैं। यहाँ भी उभयता का मतलब पूरे उपहैता मतलब मतलब ये दो दोनों तरफ ओर, ऐसा है। दोनों ओर, बेहतर दोनों मतलब ओर, दोनों ओर। मतलब दोनों नॉर्मली अगर मान लीजिए घर के दोनों ओर रोड है तो दोनों ओर कंप्लीट सफाई करनी, जी घर के दोनों ओर। ठीक है, तो एक जी तरफ एंट्रेंस है एक तरफ एग्जिट है, दोनों तरफ सफाई इसकी जी करनी जी उस अर्थ में। ठीक है, जी चलिए यहाँ तक ही आज हम लोग का टाइम भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग पहले रिवाइज किया करेंगे, एक बार जो रूप है उनको हम रिवाइज कर लेंगे ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे उनकी। एक बार हम लोग अब धातु रूप भी हम लोग किया करेंगे, रामा रामऊ रामा, जी जी ऐसे करके रामा रामऊ रामा, रामम रामम, ऐसे करके हम लोग ये भी रिवाइज किया करेंगे, तब फिर आगे बढ़ा करेंगे ताकि धीरे धीरे हम लोग के प्रैक्टिस में आ जाएंगे। ठीक है आशा जी? जी सर। सर एक दिन टेस्ट ले लीजिए। क्या हुआ? टेस्ट तो कुछ नहीं टेस्ट आता, तो टेस्ट टेस्ट तो हम लोगों को कुछ अब ना कुछ खोने को है ना कुछ पाने को है हम लोगों को, इसलिए टेस्ट वाला मैटर नहीं है, हमें समझ में आना चाहिए ताकि हम लोग भगवत गीता को समझ सकें। सर ये तो पता चलेगा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। अरे ये नहीं पढ़ेगा, ये सब अपने पढ़ी है। चलिए पढ़ोगे तो पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। मेरी भी इच्छा यही है कि मैंने भी भगवत गीता पढ़ना शुरू किया है, थोड़े अध्याय सीखे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं स्पष्ट उनके अर्थ समझ सकूं, इसीलिए मैंने भी ज्वाइन। इनको गीता की क्लास में जोड़ दीजिए सर, इन्हें गीता की क्लास में जोड़ दीजिए। हाँ कंचन जी नहीं, सिद्धूजा जी तो है ना गीता की नहीं, क्लास। कंचन जी बोल रही है ना, कंचन जी बोल हाँ रही है। कंचन जी, आप देखिए लिंक भेजा था उन्होंने, डॉक्टर अमिताभ ने ग्रुप में लिंक भेजा था भगवत गीता का। जी सर, मैं ऑलरेडी गीता परिवार से जुड़ी हुई हूँ और मैं ओके, क्लासेस ओके, भी ओके। लेती हूँ, गीता जी की क्लासेस भी लेती हूँ मैं। अरे वंडरफुल वंडरफुल, बहुत सुंदर। लेकिन बस ये स्पष्ट उसको समझना भी जरूरी है, तो इसीलिए और संस्कृत के प्रति लगाव भी रहा है, बट मौका नहीं मिला, तो अभी ये सुअवसर का उपयोग करना चाहती हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल डेफिनेटली यही एम है हम लोगों का कि हम लोग जो है वो संस्कृत भाषा समझ सके ताकि भगवान ने एग्जैक्टली क्या कहा वो समझ पाए। हम किसी के समझाने से ना समझे, किसी टीका से ना समझे, हम एग्जैक्टली खुद ही समझ पाए कि क्या भगवान ने आखिर कहा क्या है। जी तो सर, स्वामी जी कहते हैं, गोविंद देव गिरी जी महाराज की गीता पढ़ें, पढ़ाएं और जीवन में लाएं। तो पढ़ तो रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, लेकिन जीवन में कैसे लाना उसके लिए समझना जरूरी है। वो धीरे धीरे अपने वो आप असल आ में जाता सिर्फ है। उच्चारण है। हाँ जी वो उच्चारण करा रहे हैं एक्चुअली, वो पढ़ना मतलब मेरे ख्याल से वो उच्चारण नहीं, ये भी अच्छी बात है। देखिए गीता को तो बहुत किसी भी अच्छी फॉर्म चीज में है कि आए, आप संस्कृत का उच्चारण अच्छा करिए, हाँ वो सबसे उच्चारण इम्पोर्टेंट है। शुद्ध हो रहा है, वो भी तो वो बहुत बहुत मैटर इम्पोर्टेंट करता है, है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी भी बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ जी, ठीक है। शांति पाठ आशा जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। प्रीति जी। हाँ प्रीति, पूर्णमदा। प्रीति जी। पूर्णामद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मिलामः परश्वः पुनर्मिलामः। परश्वः पुनर्मिलामः। नमो नमः।